प्रभु यीशु मसीह के मधुर और सामर्थ्य नाम में आपको जय मसीह की डेली बाइबल संदेश में आपका हार्दिक स्वागत है। आशा करते हैं आप और आपका परिवार प्रभु में आनंदित हैं। आज 12 मार्च है और परमेश्वर को धन्यवाद कि उसने हमें फिर से एक नया दिन दिया है, एक नया सवेरा दिया है, ताकि हम अपने जीवन के चाल चलन, सोच विचार और आचरण के द्वारा उस परमेश्वर को महिमा दें जिसने हमें ये आज की जिंदगी दी है। आज के मनन के लिए हम भजन संहिता 5 और उसकी 3 आयत को पढ़ेंगे। यहाँ पर लिखा है, हे यहोवा, भोर को मेरी वाणी तुझे सुनाई देगी। मैं भोर को प्रार्थना करके तेरी बाट जोऊंगा। आज के संदेश का शीर्षक है, भोर का समय उसे दीजिए, यानी सुबह का समय परमेश्वर को दीजिए। हम पिछले कई दिनों से इस प्रकार के अलग अलग वचन में से डिवोशन को देख रहे हैं। हमने जो शुरू किया था मत्ती रचित सुसमाचार 1 अध्याय से, हम उसको करते हुए, पढ़ते हुए, मनन करते हुए तीमुथियुस की किताब तक हम पहुँचे हैं, लेकिन बीच में व्यस्तता के कारण हमें उसे रोकना पड़ा और इस प्रकार के छोटे संदेशों को देना पड़ा। हम बहुत ही जल्दी दोबारा से तीमुथियुस की किताब को शुरू करेंगे। मैं आशा करता हूँ इन संदेशों के द्वारा आप आशीषित होते हैं और परमेश्वर आपके दिलों से बातचीत करता है। यदि आप हमारी इस बाइबल संदेश की सेवकाई को सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप जरूर प्रार्थना के साथ, जैसा भी परमेश्वर आपकी अगुवाई करता है, तो आप जरूर हमें लिख भेजिए, हमारे लिए प्रार्थना करिएगा और हमें उत्साह भरे शब्दों को बीच बीच में लिखते रहिएगा। हम भी आपके लिए प्रार्थना करते हैं। जिस तरह बाइबल में मरकुस की किताब 1 अध्याय उसकी 35 में हम पढ़ते हैं, और भोर को दिन निकलने से पहले वो उठकर निकला और जंगली स्थान में गया और वहां प्रार्थना करने लगा। यहां पर प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताया गया कि प्रभु यीशु मसीह बहुत सुबह भोर को ही, सूर्य उदय होने से पहले, बाकी लोगों के उठने से पहले, वो सुबह सबसे पहले उठकर अकेले दूर जाकर कहीं बयाबान में प्रार्थना परमेश्वर से किया करते थे। वचन में अनेकों बार ऐसी चर्चा आई है कि वह सुबह और शाम हमेशा प्रार्थना के लिए अपने आप को अलग कर लेते थे। एक और बात भी सामने आती कि जब वो अक्सर अकेला प्रार्थना करने जाता था और हमेशा प्रार्थना में सारी रात बिता देता था। प्रिय विश्वासियों, परमेश्वर नहीं चाहता कि आप हमेशा समूह में ही प्रार्थना करें। वो ये भी चाहता है कि आप एक ऐसा समय निश्चित करें, एक ऐसा जगह निश्चित करें जहां पर आप परमेश्वर के सम्मुख अकेले में प्रार्थना में समय व्यतीत कर सकें। पुराने नियम में जितने भी परमेश्वर के बड़े दास हुए, मूसा से लेकर दाऊद तक, यहोशू तक, और परमेश्वर के जितने भी बड़े दास हुए हैं, वो सब अकेले में परमेश्वर के साथ प्रार्थना में समय व्यतीत करते थे। अब्राहम का जीवन प्रार्थना का जीवन था। याकूब का जीवन प्रार्थना का जीवन था। दानियल का जीवन प्रार्थना का जीवन था, और परमेश्वर ने इनके द्वारा महान कामों को किया है। परमेश्वर आपके द्वारा भी महान कामों को करना चाहता है, लेकिन उससे पहले आपको प्रार्थना में परमेश्वर के साथ समय बिताने की आवश्यकता है। प्रभु यीशु मसीह की सेवा के जो चमत्कारिक प्रभाव का एक मुख्य कारण ये था कि वो प्रार्थना में बहुत अधिक समय परमेश्वर के साथ व्यतीत करता था। वचन बताता है कि उसकी दिनचर्या बहुत व्यस्त थी। भारी भीड़ को प्रचार करना, बीमारों को चंगा करना, दुष्ट आत्माओं को निकालना और भी बहुत सारे ऐसे सेवा कार्य वो करता था। यीशु ने सेवा की और अपने पिता के साथ हमेशा एक बहुत ही नजदीकी संबंध को बनाए रखा। प्रभु यीशु मसीह के बारे में हम जानते हैं कि वो पवित्र आत्मा से ही गर्भ में
पवित्र आत्मा के द्वारा आया था। वो हम मनुष्यों की तरह सामान्य रूप से नहीं जन्मा था। यदि उसे निरंतर प्रार्थना करने की जरूरत थी, तो हम सामान्य मनुष्यों को और भी कितनी अधिक प्रार्थना की जरूरत थी। अक्सर लोगों के पास हर चीज का समय होता है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ प्रार्थना करने का समय नहीं होता। आजकल लोग मोबाइल में घंटों बिता देते हैं, लेकिन प्रार्थना बहुत मुश्किल से 5 मिनट प्रार्थना कर पाते हैं। इसलिए इसमें कोई ताज्जुब नहीं कि आज परमेश्वर के लोगों में उतनी सामर्थ और शक्ति नहीं बची है जैसा पहले प्रभु के दासों के अंदर था। प्रार्थना का जीवन हमारे लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। बिना प्रार्थना के हम सामर्थ्य जीवन नहीं जी सकते। कुलुस्सियों 4:2 में वचन कहता है, प्रार्थना में लगे रहो, धन्यवाद के साथ उसमें जागृत रहो। इस बात पर ध्यान देने की जरूरत है कि यदि प्रार्थना में लगातार बने रहना है, तो हमें धन्यवाद देना सीखना होगा। अधन्यवादी लोग प्रार्थना का जीवन नहीं जी सकते, क्योंकि उन्हें हर समय शिकायत रहती है, हर समय बुड़बुड़ाते रहते हैं। यीशु ने प्रार्थना करने के लिए बहुत सवेरे का समय इसलिए चुना, क्योंकि वो चाहता था कि दुनिया में किसी और को मुंह दिखाने से पहले या किसी और बात से पहले वो अपने परमेश्वर पिता को अपना मुंह दिखाए और सबसे पहले उससे बात करे, उसकी आवाज को सुने। दाऊद राजा होने के नाते एक बेहद व्यस्त व्यक्ति था, बिजी व्यक्ति था, लेकिन वो भी जानता था कि उसे प्रतिदिन परमेश्वर के मुंह को देखने की आवश्यकता है, परमेश्वर से बात करने की आवश्यकता है। वो जानता है कि बिना परमेश्वर से बात किए, बिना परमेश्वर के मुंह देखे, वो जो भी करेगा गलत होगा। भजन संहिता 5:3 में उसने कहा, हे यहोवा, भोर को मेरी वाणी तुझे सुनाई देगी। देखा, भोर को, बाकी समय क्यों नहीं। इसका मतलब ये नहीं कि वो बाकी समय प्रार्थना नहीं करता था, लेकिन भोर का समय उसने इसलिए चुना ताकि दिल और दिमाग में दुनिया की दूसरी बातें आने से पहले, दुनिया की तरफ हमारा मन जाने से पहले, दुनियादारी बातों में हमारी चिंता, हमारी फिक्र होने से पहले हमारा ध्यान सबसे पहले परमेश्वर की तरफ होना चाहिए। क्योंकि पूरे दिन भर हम बहुत सारे कामों में उलझे रहते हैं। इसलिए दिन का सबसे पहला समय, सबसे फ्रेश टाइम परमेश्वर को देने की आवश्यकता है, सुबह का समय। इसलिए सुबह का समय बहुत जरूरी। इसलिए दाऊद कहता है, हे यहोवा, भोर को मेरी वाणी तुझे सुनाई देगी, मैं भोर को प्रार्थना करके तेरी बाट जाऊंगा। इस पद में ऐसा लगता है कि दाऊद परमेश्वर से प्रतिज्ञा कर रहा है कि वो प्रति भोर को उसे पुकारेगा। आमतौर पर हम प्रार्थना करते हैं, लेकिन परमेश्वर की वाणी की बाट नहीं जोते। दाऊद कहता है, मैं भोर को प्रार्थना भी करूंगा और तेरी बाट भी जाऊंगा। प्रिय विश्वासियों, ये अति आवश्यक है कि प्रार्थना के बाद हम परमेश्वर की आत्मा की धीमी आवाज को भी सुने। केवल फॉर्मालिटी के लिए, औपचारिकता के लिए प्रार्थना करना फलवंत नहीं होगा। अब आप अपने बारे में सोचिए कि आपकी प्रार्थना का जीवन कैसा है। किसी ने कहा, मोर प्रेयर मोर पावर, नो प्रेयर नो पावर। प्रार्थना हमारे लिए शक्ति का स्रोत है। जितना ज़्यादा प्रार्थना होगा, उतना ही ज़्यादा आप आत्मिक जीवन में मजबूत होंगे। जितना प्रार्थना कम होगा, आप प्रार्थना के जीवन में उतना ही कमज़ोर होंगे, आत्मिक जीवन में उतना ही कमज़ोर होंगे, और शैतान हम पर हमला कर पाएगा। जितने हम कमज़ोर होंगे, उतना ही शैतान को मौका मिलता है कि वो हम पर हमला करे। अब आप अपने बारे में सोचिए, प्रतिदिन की शुरुआत आप कैसे करते हैं? कितना समय प्रार्थना में व्यतीत करते हैं? उतना ही आप आत्मिक जीवन में मजबूत होंगे। आइए हम प्रार्थना करें। स्वर्ग में विराजमान जीवित और जिंदा परमेश्वर, अनुग्रहकारी दयालु पिता,
विलंब से कोप करने वाले अति करुणामय परमेश्वर, धन्यवाद आज के इस अद्भुत दिन के लिए, अद्भुत समय के लिए जो आपने हमें दिया है। प्रभु, आपने हमें रात भर मीठी नींद से सुलाया। ये सुबह का वक्त प्रभु जी आपने हमें दिया है। हमारी मदद करिए प्रभु, ताकि हम सबका जीवन सबसे पहले भोर को उठते ही प्रार्थना का जीवन हो सके। महान परमेश्वर, अभी हम आपसे प्रार्थना कर रहे हैं। हमारी मदद करिए कि हम प्रार्थना के साथ साथ आपकी आवाज को भी सुन सकें, क्योंकि कई बार हम केवल प्रार्थना करके चले जाते हैं, औपचारिकता के लिए फॉर्मेलिटीज को पूरा करके चले जाते हैं, और कई बार हम दूसरों को दिखाने के लिए प्रार्थना करते हैं। हमें क्षमा कर, हमें माफ करना प्रभु। हमारा जीवन प्रार्थना का हो सके, विशेषकर सुबह उठते ही प्रभु हमारी मदद करिए। इस वक्त मेरे जितने भी भाई बहन सुबह का वक्त प्रार्थना करने में समय व्यतीत करते हैं, आपके पवित्र वचन को सुन रहे हैं प्रभु, प्रत्येक पर अनुग्रह और दया करना। आज पूरे दिन भर हम जहां भी जाते हैं, जो कुछ भी करते हैं, जिससे भी मिलते हैं, मदद करिए प्रभु, ताकि हम तुझे महिमा दे सकें। इस वक्त मेरी बहन जो इस प्रार्थना को सुन रही है, हमारे साथ प्रार्थना में है प्रभु, उनकी बीमारी के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। आप अपने हाथों को उन पर बढ़ाकर चंगाई दीजिए, स्वस्थ करिए, अच्छा करिए। मान परमेश्वर, प्रार्थना करते हैं मान परमेश्वर, तो दया कर, अनुग्रह करना प्रभु। मैं विशेष प्रार्थना करता हूँ सिस्टर एंडिरा के लिए प्रभु जी, उनके बेटे के लिए आपकी दया, आपका अनुग्रह उनके जीवन पर बना रहे मान परमेश्वर। प्रार्थना करते हैं सिस्टर रोजलिन के लिए प्रभु जी, आपका अनुग्रह, आपकी दया उन पर बनी रहे जिस तरह पौलुस के साथ था। मैं प्रार्थना करता हूँ मान परमेश्वर आंटी प्रेमला के लिए प्रभु जी, इस उम्र में भी वो आपसे प्यार करती है, आपके लिए जीवन जीती है। आप उन पर अनुग्रह और दया करें। प्रार्थना करते हैं प्रभु जी आंटी गीता के लिए, आंटी आशा के लिए प्रभु, आप उन पर अपनी कृपा, अपनी अनुग्रह बनाए रखना प्रभु जी। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु जी। बहुत सारे लोग जो इस सेवकाई को सपोर्ट करते हैं, मदद करते हैं प्रभु जी, अपने आर्थिक सहायता दे करके, आप उन्हें इसका प्रतिफल अवश्य देना, क्योंकि आपने प्रतिज्ञा किया है कि अपनी भेंट, अपने विश्वास मेरे भंडार में ले आओ, और ऐसा करके मुझे परख कर देखो कि मैं आकाश के झरोखे खोलकर तुम पर अपरंपार आशीष की वर्षा करता हूं कि नहीं। प्रभु, आपकी प्रतिज्ञा हमेशा हाँ और आमीन के साथ पूरी होती है। मैं मेरे भाइयों के लिए प्रार्थना करता हूँ, मेरे सिस्टर्स और मेरे जितने भी आंटी और बुजुर्ग इस ग्रुप में हैं इस वक्त प्रभु हमसे जुड़े हुए हैं, प्रत्येक पर अपने हाथों को बढ़ाकर छू लेना, अपनी शक्ति और सामर्थ्य से उन्हें भरपूर रखना प्रभु। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु। हमारी विनती प्रार्थना को सुनकर जवाब देने के लिए धन्यवाद। सब कुछ यीशु मसीह के मीठे महापवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ बने रहने के लिए। मैं आशा करता हूं आज के संदेश के द्वारा परमेश्वर ने आपके दिलों से बातचीत की है। यदि आप आशीषित हुए हैं तो हमें जरूर लिखकर बताइएगा, ताकि हमें उत्साह मिल सके। यदि आप आशीषित हुए हैं तो आप इस संदेश को अपने दूसरे मसीह दोस्त भाई बहनों के साथ शेयर करिए। और यदि ये संदेश आप पहली बार सुन रहे हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में शामिल हो सकते हैं। हमारा नंबर है 9927464924। पास्टर मनी थॉमस, इमैनुअल बिलीवर्स चर्च, आगरा। हम आपसे प्रेम करते हैं, परवाह करते हैं, प्रार्थना करते हैं। हमारे लिए भी प्रार्थना करिएगा। अंत में सवाल है, आज के डिवोशन का मुख्य विषय क्या है, और बाइबल में वो कौन व्यक्ति था जो दिन में 3 बार प्रार्थना करता था। परमेश्वर आपको बहुत बहुत आशीष दे। थैंक यू, धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू, वी लव यू, हैव अ ग्रेट डे एंड टेक केयर। अपना ख्याल रखिएगा।